हेलो दोस्तों, मैं नवनीत कौर आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प विद नवनीत के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संविधान में पढ़ने वाले हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जिस पद की शुरुआत 1858 में कनिंघम द्वारा की गई, यानी जो कनिंघम थे उस समय क्या थे, प्रथम वायसराय थे। दोस्तों, महालेखा परीक्षक जो प्रथम 1860 में कौन थे, एडम ड्रेमंड बने थे। दोस्तों, कौन बने थे, महालेखा परीक्षक बने थे 1860 में, एडम ड्रेमंड बने थे। संविधान के भाग यानी पार्ट 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक सम्मिलित हैं। दोस्तों, CAG यानी महालेखा परीक्षक, CAG की नियुक्ति यानी महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है आर्टिकल 148 के तहत आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। जो महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है वो 6 वर्ष से 65 वर्ष, यानी कि उस व्यक्ति की आयु अगर 65 वर्ष हो जाती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है होगा। ठीक है, यानी कि जो महालेखा परीक्षक को पद से कैसे हटाएं, जिस प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसी प्रकार न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से हम यानी कि जो महालेखा परीक्षक है उसे पद से हटा सकते हैं। CAG की शपथ यानी कि महालेखा परीक्षक की जो शपथ है आर्टिकल 148 के 2 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, जिसका प्रारूप है आर्टिकल 3 में निहित है। आर्टिकल 3 में निहित है दोस्तों महालेखा परीक्षक की शपथ के बारे में। CAG के कार्य यानी कि महालेखा परीक्षक के कार्य हैं आर्टिकल 149 में निहित हैं, यानी कि 1950 से 1976 तक भारत सरकार के लिए CAG यानी लेखांकन और संप्रेक्षक के कार्य हैं, जो 1976 में वर्तमान तक हैं, अभी तक 1976 से, यानी कि महालेखक को 1976 में लेखांकन एवं कार्य की मुक्ति किए गए, यानी कि 1976 में नया पद यानी CGA बना दिया गया, जिसका कार्य था लेखांकन का कार्य था। जो CGA का कार्य था वो था लेखांकन करना। CAG जो राज्य सरकार के लिए यानी कि लेखांकन व संप्रेक्षण का कार्य दोनों ही कार्य करता था। कौन, CAG। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 150 जिसमें प्रारूप है तैयार किया गया, यानी कि CAG का जिसे प्रारूप है उस प्रारूप का वर्णन प्रारूप के बारे में 1950 आर्टिकल है 150, जिसमें प्रारूप तैयार किया गया था, किसका, CAG का प्रारूप तैयार किया गया था आर्टिकल 150 के तहत। आर्टिकल 151 जिसमें जो रिपोर्ट पेश करता है कौन, CAG जो रिपोर्ट पेश करता है उसे राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में क्या कर देता है, प्रस्तुत कर देता है, यानी कि पेश कर देता है। दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखते हैं, जिसकी जैसे कि प्रथम जो CAG थे वो थे B नरहरि राव थे, वर्तमान में है GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। CGA प्रथम थे CS स्वामीनाथ और वर्तमान में है वो SS दुबे हैं। दोस्तों, कौन है, SS दुबे हैं CA वर्तमान में। दोस्तों, CGA अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडियन सर्विस आर्टिकल 312 में निहित है। दोस्तों, यानी कि IAS IPS और IFS इस में सम्मिलित हैं। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर, UPSC का क्या है मतलब है दोस्तों, यानी लोक सेवा आयोग इसे हम हिंदी में कहते हैं, जो संविधान के भाग 14 में सम्मिलित है। इसमें जो अनुच्छेद है वो 315 से 323 अनुच्छेद तक क्या है, इस भाग में सम्मिलित हैं, भाग 14 में। दोस्तों, आर्टिकल 315 यानी कि UPSC JPSC और SPSC का गठन किया गया, जैसे कि लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग,
का गठन किया गया आर्टिकल 315 के तहत दोस्तों, यानी कि आर्टिकल 316 यानी यूपीएससी 6 वर्ष से 65 वर्ष तक, और जिसके कार्य यानी कि एसपीएससी 6 वर्ष से 62 वर्ष तक रह सकता है। आर्टिकल 317 यूपीएससी एवं एसपीएससी के सदस्यों को हटाने का, निलंबन करने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 317 में निहित है दोस्तों। आर्टिकल 318 यानी आयोग सदस्यों व कर्मचारियों के लिए सेवा, जो आर्टिकल 318 है यानी आयोग सदस्यों व कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें नियम कानून बना सकता है, ये आर्टिकल 318 में निहित है दोस्तों। अनुच्छेद 319 कहता है कि आयोग का सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिबंध है, यानी कि कोई भी व्यक्ति वो अपने पद से अगर इस्तीफा दे देता है तो वह दोबारा यानी कि उस पद धारण नहीं कर सकता, प्रतिबंध है दोस्तों। आर्टिकल 320 यानी आयोग के कार्यों का वर्णन, जो आयोग के कार्य हैं उनका वर्णन आर्टिकल 320 में निहित है दोस्तों। आर्टिकल 321 यानी कि आयोग के कार्यों में विस्तार की शक्ति, आयोग के कार्यों में आयोग है उसके कार्यों में विस्तार की शक्ति आर्टिकल 321 में निहित है। आर्टिकल 322 यानी कि आयोग के व्यय और खर्च, यानी कि आर्टिकल 322 के 22 में निहित है कि व्यय और खर्च के बारे में निहित है आर्टिकल 322 के में आयोग के में। आर्टिकल 323 यानी कि ये क्या है, रिपोर्ट बनाता है जिसकी नियुक्ति यूपीएससी यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा और बीपीएससी राज्यपाल के द्वारा। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।